25 दिसंबर 2021 की सुबह फ्रेंच गायना से एरियन 5 रॉकेट लॉन्च होता है। ये रॉकेट 6500 किलोग्राम वजनी सबसे आधुनिक टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को स्पेस में लेकर जा रहा था। लॉन्च के समय किसी को भी अंदाजा नहीं था कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आगे जाकर हमसे ऐसी अमेजिंग इमेजेस और डेटा शेयर करेगा जो स्पेस को देखने का नजरिया ही बदल देगा। ओल्डेस्ट गैलेक्सी से लेकर नियरेस्ट स्टार फॉर्मेशन हमें ऐसी इमेजेस देखने को मिली जिसे देखने पर ही रियलाइज हुआ कि सदियों से चली आ रही स्पेस एक्सप्लोरेशन में हम अब तक क्या मिस कर रहे थे। लॉन्च के लगभग एक महीने के बाद 24 जनवरी 2022 को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को हमसे 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट L2 पे स्टेशन करा गया। ये टेलीस्कोप कई मायनों में हबल स्पेस टेलीस्कोप से ज्यादा एडवांस्ड है। 18 गोल्ड प्लेटेड हेक्सागन मिरर से बना इस टेलीस्कोप का प्राइमरी मिरर साइज में 6.5 मीटर चौड़ा है, जो कि 2.4 मीटर के हबल स्पेस टेलीस्कोप के मिरर से काफी बड़ा है। ज्यादा बड़ा प्राइमरी मिरर होने की वजह से जेम्स वेब टेलीस्कोप स्पेस से आ रही लाइट को 6 गुना ज्यादा कलेक्ट कर सकता है, जो यूनिवर्स को ज्यादा डीप और ज्यादा डिटेल में स्टडी करने में मदद करेगा। फ्रेंड्स, हमें पता है कि यूनिवर्स कंटिन्यूअसली एक्सपेंड कर रही है। इस एक्सपेंशन की वजह से दूर किसी गैलेक्सी या स्टार से आ रही चमकदार ब्लू लाइट अर्थ तक पहुंचते स्ट्रेच हो जाती है, जिससे इसकी वेवलेंथ काफी बड़ी हो जाती है और ये ब्राइट ब्लू दिखने की जगह रेड और डिम दिखने लगती है। इस फिनोमेना को रेड शिफ्ट कहते हैं। इन रेड शिफ्टेड डिमर लाइट्स को हबल स्पेस टेलीस्कोप से देख पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल से 100 टाइम्स डिमर लाइट को भी डिटेक्ट कर सकता है। इसका मतलब अब डिस्टेंट और अर्लीस्ट गैलेक्सीज को डिटेल्स में देख पाना पॉसिबल हो गया था। फ्रेंड्स, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने रिसेंटली ओल्डेस्ट डेड गैलेक्सी डिस्कवर करी है, जो यूनिवर्स के बर्थ के 700 मिलियन ईयर्स बाद से ही एग्जिस्ट कर रही है। आपको बता दूं, यूनिवर्स करंटली 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। वैसे तो डेड गैलेक्सीज पहले भी डिस्कवर करी गई हैं, लेकिन इतनी पुरानी डेड गैलेक्सीज आज तक डिस्कवर नहीं हुई थी। दोस्तों, डेड गैलेक्सीज वो होती हैं जो नए स्टार्स बनाना बंद कर देती हैं। इस स्मॉल साइज्ड गैलेक्सी को जेम्स वेब से स्टडी करने पर पता चला कि इस गैलेक्सी ने शुरुआत में 30 to 90 मिलियन ईयर्स तक बड़ी तेजी से स्टार्स बनाए। क्योंकि यूनिवर्स के अर्ली फेज में डस्ट और क्लाउड्स की कोई कमी नहीं थी, इसलिए इस गैलेक्सी ने इतने वायलेंटली स्टार फॉर्मेशन किया। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन ये बात समझ नहीं आती है कि सडन बर्स्ट के बाद एकदम से ये डेड कैसे हो गई। इस गैलेक्सी ने इतने सडनली स्टार्स बनाना क्यों बंद कर दिया? अभी भी साइंटिस्ट इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, स्टार का फॉर्मेशन क्लाउड्स और डस्ट के एक्रेशन से होता है, हमें ये तो पता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक किसी स्टार का फॉर्मेशन होते हुए देख नहीं पाए हैं। बर्थ के टाइम स्टार के चारों तरफ मौजूद डस्ट और क्लाउड्स की एक मोटी चादर विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट्स को ब्लॉक कर देती है, जिससे हबल स्पेस टेलीस्कोप का विजन ब्लॉक हो जाता है। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड और नियर इंफ्रारेड लाइट को स्टडी करता है, जो इन क्लाउड्स के लेयर्स को इजीली पेनिट्रेट कर टेलीस्कोप तक पहुंच जाती हैं। इसका मतलब साफ है, जेम्स वेब टेलीस्कोप से हम इन क्लाउड्स के अंदर भी जाकर देख सकते हैं। इसी का एडवांटेज लेते हुए टेलीस्कोप ने स्टार फॉर्मेशन की कई सारी इमेजेस ली। इन्हीं में से एक क्लोजेस्ट स्टार फॉर्मिंग रीजन रो ओपाइची की ये आइकॉनिक इमेज टेलीस्कोप ने हमसे मिड 2023 में शेयर करी। यहाँ जो डार्क एरियाज दिख रहे हैं वो थिक डस्ट क्लाउड्स हैं, जहाँ नए स्टार्स बनेंगे। यहाँ 50 से भी ज्यादा छोटे छोटे स्टार्स का फॉर्मेशन भी दिख रहा है। इमेज के लोअर हाफ में आपको एक मैसिव स्टार भी दिख रहा होगा, जिसने अपने चारों तरफ की डस्ट को साफ कर दिया है। सच में है ना ये इमेजेस एकदम अमेजिंग। ये तो बात हुई डिस्टेंट गैलेक्सीज और स्टार्स को ऑब्जर्व करने की, लेकिन एक्सोप्लैनेट के केस में जेम्स वेब ने हमें ऐसी डिटेल्स दी जो हबल स्पेस टेलीस्कोप से पॉसिबल नहीं थी। इनमें से एक है K2-18b एक्सोप्लैनेट, जहां जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पहली बार एलियन फार्ट्स डिटेक्ट करे हैं। दोस्तों, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमसे 124 लाइट ईयर्स दूर मौजूद एक्सोप्लैनेट K2-18b को डिटेल में स्टडी किया। 2015 में डिस्कवर हुआ K2-18b हमसे इतने दूर होने के बावजूद साइंटिस्ट में बराबर इंटरेस्ट बनाया रखा है। वो इसलिए क्योंकि ये प्लेनेट ना सिर्फ हैबिटेबल जोन में है, बल्कि यहाँ वाटर वेपर और क्लाउड्स को भी डिटेक्ट किया गया है।
इस एक्सोप्लैनेट को कई बार हबल स्पेस टेलीस्कोप से भी स्टडी किया, लेकिन इस एक्सोप्लैनेट पे जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो सिग्नल्स डिटेक्ट किए उनको हबल स्पेस टेलीस्कोप से देख पाना पॉसिबल नहीं था। इन सिग्नल्स को पॉपुलरली एलियन फार्ट्स भी कहा गया है। इन सिग्नल्स का K2-18b पे डिटेक्ट होना वहां मरीन लाइफ होने की पॉसिबिलिटी को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। इससे पहले ये सिग्नल्स अर्थ के अलावा कहीं और नहीं डिटेक्ट किए गए हैं। इन सिग्नल्स के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, यहाँ क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। बाय।